हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैथ बाय हिमेश सर में हमने इससे पहले क्लास नंबर सिस्टम की यूनिट डिजिट पढ़ाई थी। जिसको भी कोई भी प्रकार का डाउट हो तो इसी पे कमेंट करके आप बता सकते हैं। कोई नंबर आपको स्पेशल क्वेश्चन बताना है तो लिखकर या फोटो भेजकर कमेंट कर सकते हैं। नया टॉपिक आज का जो हर एग्जाम में एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और यूपी पुलिस या अदर एग्जामों के लिए भी बेनिफिट रहेगा। जो आज का टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, विभाजकता के नियम क्या होते हैं? विभाजकता के नियम, अच्छा इससे पहले आपको कुछ चीजें बेसिक आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद कैसे एसएससी में क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में आता है एक की डिविजिबिलिटी। तो एक की विभाजकता क्या होती है? कोई भी नंबर हो वो एक से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर हो, सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं, एक से विभाज्य होती हैं। तो पहला पॉइंट आ गया कि भैया एक की डिविजिबिलिटी क्या होती है? तो सभी नंबर किससे? एक से विभाजित होते हैं। दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है? दो की विभाजकता क्या होती है? कि वो संख्या जिसका अंतिम अंक या इकाई का अंक, वो संख्याएं या वह संख्या जिसका, सीधा हम लिखे दे रहे हैं, जिसका अंतिम अंक कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम। और सम का इवेल हमने आपको बताया था, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अंतिम अंक यदि इनमें से कोई होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो वो सारी संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से कटेंगी। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे हमने कहा 6 3 7 2, 6 4 3 8, 4 3 7 6 या 6 3 8 0, ये सारी संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से कटेंगी। 2 की डिविजिबिलिटी हो गई। इसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? कि किसी भी कोई भी संख्या, जैसे ए बी सी डी ई एफ करके कोई एक संख्या लिखी है, मान लो कि एक कोई संख्या ए बी सी डी ई एफ करके कोई संख्या लिखी, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सभी अंकों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले सभी अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद किससे विभाजित कर देते? 3 से। किससे विभाजित कर देते? 3 से। मतलब सभी अंकों को जोड़ते हैं और जोड़कर 3 से विभाजित करते हैं। यदि वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या किसकी? 3 की विभाजकता कहलाती है। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमने कहा 6 3 8 1 2 1, ये संख्या आपकी 3 से विभाजित। कैसे? 6 3 9 8 9 8 हो गया आपका 17, 17 1 18, 18 2 20, 1 21। 21 का नंबर 3 से विभाजित होता है। हाँ, विभाजित होता है। इस वजह से ये जो संख्या लिखी है ये आपकी 3 की डिविजिबिलिटी होगी। और नंबर लिख देते 4 3 7 2 2, ये भी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। जोड़ के देख लेते 4 3 7 7 7 14 14 2 16 2 18, तो ये भी संख्या किससे विभाजित होती है? 3 से विभाजित होती है। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी होती है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? आप पहले इतना नोट डाउन कर लो, इसके बाद फिर आगे कराते हैं। बहुत धूप है, गर्मी इस वजह से लग रही, थोड़ा लाइट की समस्या हो सकती है। 1-2 दिन में वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, रब करते हैं। चार की डिविजिबिलिटी क्या होती है? कि जैसे कोई भी संख्या लिखी, जैसे ए बी सी डी ई एफ करके कोई एक संख्या लिखी और इसके हम क्या देखते हैं? अंतिम के 2 अंक। कोई भी संख्या लिखी हो एक्स वाई जेड, अंतिम के 2 अंक दोनों 0 हो या दोनों अंकों में ई और एफ में कितने का भाग जा रहा हो? 4 का भाग जा रहा हो,
तो वो भी किससे विभाजित होती है? 4 से विभाजित होती है। तो एग्जाम्पल लिख देते हैं। हमने कहा जैसे 6 3 7 2, अंतिम अंक क्या? 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो इस वजह से ये किसकी डिविजिबिलिटी होगी? 4 की। 6 3 7 3 2, ये भी संख्या अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से। 300 क्या 4 से विभाजित होगी? हाँ। क्यों? क्योंकि अंतिम के 2 अंक क्या है? 00 अंक। 700 ये क्या 4 से विभाजित होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि अंतिम के 2 अंक 0 है। 4 की हो गई। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? कि कोई भी संख्या लिखी है, जैसे हमने कहा अंतिम अंक, कोई भी संख्या के अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या क्या हो? 5 हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? 5 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल दे देते 6 3 7 5, 3 2 5 2 5, या 6 3 7 0। तो ये अंतिम अंक या 5 हो और या 0 हो, तो वो संख्या किससे कटती है? 5 से कटती है। इसके बाद 6 की डिविजिबिलिटी आपको याद रखना कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी, या जिन संख्याओं में 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी लगेगी, वो संख्या किससे विभाजित होगी? वो संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। कितने से विभाजित होगी? 2 और 3 की जिसमें डिविजिबिलिटी लगेगी, वो किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। जैसे हमने कहा 42 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसका मतलब ये 6 से कटेगा। कोई और संख्या लिख लेते हैं थोड़ी बड़ी, 7 2, यही लिख लिया। हमने कहा ये क्या 3 से कटता है? आप कहोगे अंकों का योग, हाँ 3 से कटता है। अंतिम अंक सम है, हाँ, इसका मतलब 2 और 3 दोनों से कट गई, इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। इतना आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 6 के बाद आता है 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती? 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी संख्या, जैसे ए बी सी डी ई एफ करके कोई संख्या लिखी, तो कुछ नहीं करना है, जो अंतिम अंक होगा अंतिम अंक का दोगुना करके बची संख्याओं में घटा देते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अंतिम अंक का दोगुना गुना बची संख्या में घटाते हैं। घटाने पर संख्या 7 से विभाज्य हो, वह संख्या 7 की डिविजिबिलिटी कहलाती है। वह संख्या किसकी? 7 की डिविजिबिलिटी कहलाती है। चलो इसके बाद जैसे और इसमें 3 पॉइंट और याद रखना होता है कि यदि किसी नंबर का हम रिपीटेशन कर दें, किसी भी नंबर का रिपीटेशन कितने बार? 6 बार कर दे। हमने कहा जैसे 2 2 2 2 2 2, हमने कहा 3 3 3 3 3 3, या 6 6 6 6 6 6। यदि हम किसी संख्या को 3 बार लिख देते तो वो संख्या 7 से कटती है। कितने से? 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाज्य होती है। तो वो संख्या यदि हम किसी अंक को 6 बार लिख देते हैं तो वो संख्या किससे कटती है? 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाजित होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट इसमें कि यदि किन्हीं दो अंकों को यदि हम 3 बार लिख दें, 6 3 6 3 6 3, ठीक है, या हमने कहा 7 2 7 2 7 2, या 8 1 8 1 8 1। यदि हम किन्हीं संख्याओं को, 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिख देते तो वो भी संख्या 7 से, 13 से, 37 से विभाज्य होती है। और एक और आता है कि कभी भी 3 अंकों को एक साथ लिख दे, 6 3
2 6 3 2, 3 अंकों को 2 बार लिख दे, या हमने कहा 7 3 2 7 3 2। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो वो भी संख्या 7 से 11 से और 37 से विभाजित होती है। तो ये बात आपको 7 से, अब अभी ये याद रखना 7 से सारी विभाजित होती है, तो वो क्या होती है 7 की डिविजिबिलिटी। इतना नोट डाउन कर लो। थोड़ा कैमरा की आवाज देख लेते हैं। इसके आगे की डिविजिबिलिटी देखते हैं। जैसे 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है वो समझते हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जैसे 4 की डिविजिबिलिटी बताए कि अंतिम 2 अंक किससे 4 से कटना चाहिए, वो संख्या 4 से कटेगी। ऐसे ही 8 से क्या होता है कि अंतिम के 3 अंक ए बी सी डी ई एफ करके है, तो अंतिम के 3 अंक तीनों क्या हो जाए 0 हो जाए, या तीनों संख्याओं में कितने का भाग चला जाए 8 का भाग चला जाए, तो वो संख्या किससे कटती है, वो संख्या 8 से कटती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या है, तो हमने कहा जैसे 6 3 7 2 8, ये लास्ट के अंतिम अंक में भाग दे के देखो जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या में जा रहा है। और एग्जाम्पल 8 3 7 कुछ भी लिख लो, 9 3 7 8 3 2, अंतिम के 3 अंक में क्या 8 का भाग जा रहा है, तो वो संख्या भी कट जाएगी। जैसे 1000 8 से कटता है, 7000 ये भी किससे कट रहा है 8 से कट रहा है। इसका मतलब ये 8 की डिविजिबिलिटी सीधा 4 की डिविजिबिलिटी जैसे होती है, उसमें 2 अंक होते, इसमें कितने 3 अंक होते। 9 की डिविजिबिलिटी तो जैसे आपने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी वैसे 9 की होती। तो 9 में क्या होता है कि सभी अंकों का ए बी सी डी ई एफ करके कोई संख्या लिखी, तो इनके अंकों का योग करते हैं, और अंकों का योग करने के बाद यदि ये संख्या किससे कट जाए 9 से कट जाए, तो ये संख्या किससे 9 से कट जाए, तो ये 9 की डिविजिबिलिटी कहलाती। एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने कहा कि 6 3 7 2 5 4, ये संख्या किससे कट रही 9 से कटेगी। आप ऐड करके देखना वो संख्या किससे कटेगी 9 से। 27 आ रहा होगा ऐड करने पे। हमने कहा 6 3 7 4 7 4 7 5 4, ये भी संख्या किससे कट रही है 9 से कट रही। तो 9 की डिविजिबिलिटी जैसे 3 की डिविजिबिलिटी 8 की जैसे 4 की, बस अंतर थोड़ा सा आया कि इसमें 3 जीरो या तीनों संख्या अंतिम के तीनों संख्याएं 8 से कटना चाहिए, और 9 की डिविजिबिलिटी सभी अंकों में 9 का भाग जाना चाहिए। ये नोट डाउन कर लो। 10 और 11 2 और पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको हम क्वेश्चन कराते हैं कि जो एसएससी वगैरह में एग्जाम में कैसे आते हैं। आप सारी किताबों में इनके बहुत सारे क्वेश्चन देखते होंगे और आपको दिक्कत भी होते होंगे, तो उनका सोल्यूशन है आपके पास। चलो 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जैसे हमने कहा कोई संख्या लिखी है 10 की डिविजिबिलिटी, तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 हो। क्या होना चाहिए 0 हो। अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या किससे कटती है 10 से कटती। जैसे हमने कहा 6 3 7 2 0, 6 3 8 5 7 0, 6 8 3 7 2 0, ये भी संख्या किससे कट रही है 10 से कट रही। 11 की डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जाती है एग्जाम वगैरह में बहुत बार। तो इसमें क्या होता है जैसे कोई भी संख्या लिखी है ए बी सी डी ई एफ करके कोई संख्या लिखी, तो कुछ नहीं करना होता है, एक एक अंक को छोड़ के तो ए बी छोड़ दो, सी डी छोड़ दो, ई, और जो बची संख्या उनको लिख लो, जो बची संख्या उनको लिख लो, आपस में घटा दो। आपस में क्या कर दो घटा दो, और घटाने के बाद यदि रिजल्ट 0 11 22 आ जाए घटाने के बाद, या डट आ जाए, कोई 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी 11 से कटेगी। इतना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको हम क्वेश्चन कराते हैं एग्जाम में जो पूछे गए, एग्जाम वाले ही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। तब कर दे और आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो जैसे पहला ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल में आया 2017 में आया,
जैसे 347 स्टार 547, ये संख्या लिखिए। और ये किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? 11 से। तो स्टार का मान बताओ। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करना है वो समझते हैं। तो इस स्टार की वैल्यू बताना है। अच्छा, एक चीज याद रखना, कभी भी एक अंक स्टार जैसे इसमें पूछ रहा है तो इसका मतलब इसमें अंक ही आएगा। और अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने ही अंक होते और इन्हीं में से कोई आएगा। तो अब हम सबसे पहले हमने 11 की डिविजिबिलिटी बताई कि एक एक संख्या को छोड़ के आपस में जोड़ते हैं और घटाने के बाद यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 10 आ जाए तो वो संख्या किससे कटेगी? 11 से। तो सबसे पहले एक एक अंक को छोड़ के जोड़ लेते हैं। तो 3, 7, 5, 7। दूसरे में जो बची 4 स्टार 4, ये बचा। इनको जोड़ते 7 3 10, 5 15 और 15 7 22। 22 माइनस 4 4 8 प्लस स्टार। अब हमें या तो 0 बनाना है और या तो 11 बनाना है। तो हम 0 बनाने के लिए हमें 22 में यहाँ भी 22 बनाना पड़ेगा और 22 बनाने के लिए हमें यहाँ 10 से ऊपर जाना पड़ेगा तभी 22 बनेगा। इसका मतलब हम तो स्टार की वैल्यू अंक लाएंगे क्योंकि वो हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको 11 बनाते हैं। तो 11 इसको बना दें तो ये 11 बन जाएगा। तो 11 बनाने के लिए स्टार की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 3। 8 3 11 होता है। इसका मतलब देखो 22 माइनस 11, रिजल्ट क्या आ गया? 11। और 11 से कटता है। इसका मतलब क्या रखने पर 11 आया? स्टार की वैल्यू 3 रखने पर। ये एसएससी CHSL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। यही क्वेश्चन था कि 347 स्टार 547 यदि 11 से विभाजित है तो स्टार का मान बता दो। तो स्टार का मान बता दो। नोट डाउन कर लो, फिर अगला एक क्वेश्चन कराते सेम। स्क्रीनशॉट ले लेना और अगला देखो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन CHSL 2018 में आया। 6 5। अब तो हम बुक से करा रहे हैं, एक ST यादव बुक होती है उसके क्वेश्चन है। आप उसमें देख के उसके क्वेश्चन कर सकते हो। जो डाउट हो तो आप भेज सकते हो। 2 3 7 4 2 3 5 4 5 4 6 x 4 6। तो 11 से विभाज्य है तो स्टार का x का मान बता दो। तो x का मान बता दो। तो फिर से 11 की डिविजिबिलिटी। तो 11 की डिविजिबिलिटी तो हमने बताया कि भैया एक एक अंक को छोड़ के जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है वो संख्या किससे कटेगी? 11 से कटेगी। वो संख्या किससे कटेगी? 11 से कटेगी। तो देख लो भाई, आप जोड़ के एक बार देख लेते हैं। तो एक एक अंक को छोड़ के जोड़ लो। 6 7 2 5 6 4 माइनस 5 4 3 4 x 6। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 7 6 कितना होता है? 13 13 2 15 20 20 6 26 4 30 माइनस 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 6 22 22 प्लस x। अब हमने x की क्या वैल्यू रखी थी? पहले 0 बन जाए। तो 0 बनाने के लिए x की वैल्यू 8 रखोगे तभी 0 बनेगा और 11 बनने की कोई उम्मीद नहीं। तो x का मान कितना? जैसे 30 माइनस 30, रिजल्ट आ गया 0। इसका मतलब ये संख्या x की किस वैल्यू पर 11 से विभाजित होगी? तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
8। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अब हम अगला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेवल का कराते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एचडी यादव बुक में दिए गए क्वेश्चन। एक मौका और बता देते, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, फिर इसके बाद और एग्जाम वाले क्वेश्चन कराते। देखो जैसे 2 4 2 4 7 स्टार 6 स्टार 6 7 9, ये किससे विभाजित है? 9 से। पूर्णतः विभाजित है, 9 से विभाजित। तो स्टार का मान बताओ, तो किसका मान बताओ? स्टार। और ये एग्जाम में आया, ये CHSL 2017 में ये भी सेट में आया। तो अब हमने 9 की डिविजिबिलिटी बताई थी, सभी अंकों का योग कितने से करना चाहिए? 9 से करना चाहिए। तो योग करते हैं भाई सभी का, 6 + 7 + 9, और कितने से करना चाहिए? 9 से। तो सबको जोड़ लेते, 4 2 6, ऐसे ही जोड़ लो, 4 2 6 7 6 13 13 6 13 6 19 19 7 26 और 26 और 9 35, 26 9 35, 35 प्लस स्टार बटे 9। अब आप 35 के बाद देखो कौन सी संख्या 9 से कटती है? तो 35 के बाद 36, तो 1 रख दो, तो वो संख्या किससे कटती है? किससे कटती है? 9 से। 36 कटती। अच्छा 45 भी करती, तो 10 रखना पड़ेगा, तो 45। और हमने कहा स्टार की वैल्यू यही हो सकती है, क्या? 0 से लेकर 9 तक। तो स्टार का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। तभी ये संख्या किससे कटेगी? 9 से कटेगी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक आपको और कराते हैं अगले जैसे अब कर दें, देखो क्वेश्चन देख लो। देखो कह रहे x के किस मान के लिए 5 5, x के किस मान के लिए 5 5 3 5 3 5 0 x 2 0 x 2 संख्या किससे विभाजित है? 72 से। तो x के किस मान के लिए? तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखो सबसे पहले 72 की डिविजिबिलिटी तो पढ़ाई नहीं है, तो 72 आ जाए, 88 आ जाए, 99 आ जाए। तो 72 की डिविजिबिलिटी क्या होती? 8 और 9 से जो कटेगा। जैसे 6 की डिविजिबिलिटी देखी थी कि 2 और 3 से जो संख्या करती है वो 6 से करती है, ऐसे ही 72 की बात करेंगे कि जो संख्या 8 और 9 से कटेगी वो संख्या 72 से कटेगी। जैसे 88 आ जाए आपके एग्जाम में, तो 88 का मतलब जो संख्या 8 से कटे और 11 से कटे वो 88 से कटेगी। 99 आ जाए तो 99 का मतलब जो संख्या 9 से और 11 से कटेगी वो संख्या 99 से भी कटेगी। तो कोई समस्या नहीं। 72 की देखते। अच्छा 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती? अंतिम के 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए, तो 0 का तो कोई लेना देना नहीं। यहाँ क्या रखेगी? 2 कट जाए, तो हम कह रहे हैं 32। 8 जो तो 32 होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रख सकते हो? 3। और कुछ रख सकते हो? हाँ 72 कटता है जिसके लास्ट में 2 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या रख सकते हो? 7। इसके अलावा कुछ नहीं। तो 2 वैल्यू आ गई। अभी आगे और संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई 9 से डिफाइन करने पर क्या आ जाएगा। तो देखो x की वैल्यू 2 अभी आई है। अभी आपका फाइनल हो जाएगा कौन सी सही है कौन सी गलत है, या दोनों से आ रहा। तो हम 9 की डिविजिबिलिटी सभी अंकों का योग कितने से करना चाहिए भैया? 9 से करना चाहिए। तो पहले हम जोड़ लेते हैं उनको। तो 5 5 10 10 3 13 13 5 18 तो 20 20 प्लस x बटे 9। तो अब हमें 20 के बाद ये देखना होगा कौन सी संख्या 9 से कटेगी। तो 20 के बाद कौन सी? 27 करती है, और 27 का मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे? 27 हो जाए 7। अब आपका आंसर क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 7 ही आएगी, 3 नहीं आएगी,
3 क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो संख्या फिर 9 से नहीं कट पाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गया 7। तो कभी भी आपके एग्जाम में 72 आ जाए, 88 आ जाए, कैसे भी आ जाए क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। बाकी अभी आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो इसी चैनल पे आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा किसी भी किताब का नाम लिख के उसका क्वेश्चन नंबर आप लिख देना, हम आपको उस किताब के अगली क्लास जब भी बनाएंगे तो उसमें आपको हम वो क्वेश्चन पहले डिस्क्राइब कर देंगे और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस चैनल को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जितना हो सकता है हम आपको आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन वैल्यू पुट कराएंगे और आपको कोशिश करेंगे यहीं से आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। जय हिंद, जय भारत।